अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ पीच जैम। आड़ू का हम जैम बनाने जा रहे हैं जिसे आप 2-3 महीनों तक बड़े आराम से सेव कर सकते हैं। आड़ू मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए हम आज की रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है इसकी कटिंग बेकिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर जितने आड़ू लेने हैं आपने उतनी ही शुगर ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने बारीक बारीक इसकी कटिंग कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हम घर पर बहुत ही कम लागत में जो है वो जैम तैयार कर सकते हैं इसका, और ये बहुत ही मज़ेदार सा बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो चलिए यहाँ पर हमने अब आड़ू की कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर मैंने पैन लिया है और पैन में जो है ये मैं आड़ू शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए जितने हमारे पास आड़ू हैं उतने ही तकरीबन एक बॉल के करीब हैं और एक बॉल ही हम इसमें चीनी का शामिल कर देंगे और साथ तकरीबन हम आधा कप जो है वो पानी का शामिल कर देंगे और इसके नीचे जो है वो अब हम आंच जला देंगे। तो ये देखिए आपने इसे जो है वो मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने देना है। इतनी देर आपने इसे पकाना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और चीनी भी यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसे हम जो है वो पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखिए तकरीबन जब इसे 10 से 15 मिनट हो जाएं तो आपने इसमें जो है ये 2 टेबलस्पून तकरीबन एक लेमन बड़े वाला जो है, एक लेमन आपने उसका रस निकाल कर इसमें शामिल कर देना है। और यहाँ पर लेमन डालने के 2 मकसद हैं। एक तो ये कि यहाँ पर इसमें जो हमने चीनी शामिल की है, लेमन डालने से वो चीनी जमेगी नहीं और तकरीबन 1-2 महीने तक आप जो है वो इसे सेव रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा लेमन डालने से। इसका फ्लेवर भी लेमन से बहुत ज़बरदस्त आता है। लेमन में भी विटामिन सी होता है काफ़ी मिकदार में और पीच में भी विटामिन सी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो पीच जैम रेडी हो रहा है। इसे तकरीबन हम सॉफ्ट होने तक मज़ीद पकने देंगे। ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही सॉफ्ट से होने लग गए हैं। आपने अच्छी तरह इनका पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। उसके बाद आपने कोई भी मैशर, इन्हें ठंडा करके कोई भी मैशर लेके आपने मैश कर लेना है या फिर आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। किसी भी तरह आप जो है वो इन्हें बिल्कुल इनका पेस्ट सा बना सकते हैं। तो ये देखिए ये तो चम्मच के साथ ही बहुत अच्छे से मैश हो रहे हैं, इतने आपने सॉफ्ट कर लेने हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगा कि आपने ये जैम घर में तैयार किया है या आप ये जो है वो किसी मार्ट बाज़ार वगैरह से लेके आए हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसा जो है वो हम पीच का जैम तैयार कर रहे हैं। ये देखिए ये हमने जो है थोड़ा बहुत मैंने चम्मच के साथ ही इसे मैश कर लिया है और ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो मैश हो गया है, लेकिन इसके अभी भी चंक्स बाकी हैं। तो अब हम इसे जो है इसकी फ्लेम बंद कर देंगे क्योंकि पानी जो है ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा इसमें पानी है। तो अब हम इसे जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। इसकी फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके जो है वो हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। तो इसे अब हम ठंडा करके ब्लेंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने जो है ये इसमें सारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें बिल्कुल हाफ कप के करीब जो है वो पानी डाल दूँगी और अब हम इसे जो है वो अच्छे से पकने देंगे। बस इसका आपने अब पानी ड्राई करना है और ये मज़ीद जो है वो अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए बिल्कुल इसका कलर देखिए कितना फ्रेश आ रहा है। इसी तरह आपने इसे पका लेना है अच्छे से, तकरीबन 10 मिनट मज़ीद लगेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही आपने इसे पकाना है। ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थिक होने लग गया है और पानी इसका बिल्कुल ड्राई होने लग गया है। जब ये
बिल्कुल पानी ड्राई हो जाए और ये अपना पेंदा छोड़ने लग जाए। इसकी सबसे अहम निशानी यही होती है जैम तैयार होने की, कि ये जब अपना जिस पैन में जिस चीज़ में हम बना रहे हैं ये उसे छोड़ने लग जाता है और एक जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे ये इस तरह से होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हमारा जैम बिल्कुल रेडी है। और अभी ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें पानी मज़ीद है, हम उसे भी ड्राई कर लेते हैं अच्छे से। फूड कलर ऐड करना चाहें तो ये मैंने थोड़ा सा जो है वो ज़र्दा रंग लिया है, वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत तो नहीं है, इसका अपना ओरिजिनल कलर भी बहुत खूबसूरत आ रहा है, लेकिन जस्ट मैंने 1 पिंच इसमें जो है वो कलर शामिल किया है। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जो है वो ड्राई होने लग गया है। ये जो है ये बिल्कुल पेंदा छोड़ने लग गया है आहिस्ता आहिस्ता। बस तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसकी थिकनेस में भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। ये देखिए, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा इसमें ये मज़ीद थोड़ा सा हो जाए तो हम इसे किसी भी जार में शिफ्ट कर लेंगे, जार में ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको यहाँ पर चेक करवाती हूँ। ये देखिए, ये इतना थिक होना चाहिए। जिस तरह जैम होता है, बहुत ज़्यादा थिक आपने नहीं करना, वो फिर बिल्कुल चिपक ही जाता है। तो आपने जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी बस ऐसी रखनी है। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जैम रेडी हो गया है। इसे मैंने एक बॉल में शिफ्ट कर लिया है। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम किसी भी जार में इसे डालकर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर एक जैम की खाली डिब्बी थी, तो मैंने उसमें जो है वो ये आपके सामने जो है हम जैम को सेव कर लेंगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, मैंने थोड़ा सा बस जस्ट आप लोगों को चेक करवाने के लिए इसमें ये ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये हमारा जो है वो हमने डिब्बी में भी जैम सेव कर लिया है। तो ये था हमारी आज की रेसिपी। पीच का हमने जैम बनाया है और इसकी थिकनेस चेक करें, इसकी खूबसूरती चेक करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।